हर महीने 5-5 हज़ार, और वो आपका बढ़कर हो जाएगा 1,54,04,866 रुपये। SIP में पैसा कैसे डूबता है, उसके कुछ कारण। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल फाइनेंस ज्ञान विद आर्यन, जहाँ होगी फाइनेंस की बहुत सारी बातें। तो आज हम बात करेंगे SIP के बारे में, जो इंटरनेट पे छाया हुआ है। हर दूसरा यूट्यूबर बोल रहा है SIP कर लो, SIP कर लो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे SIP कैसे करें, SIP का मतलब क्या होता है, SIP क्यों करें, और SIP करने के फ़ायदे, और SIP में पैसा कैसे डूबता है, उसके कुछ कारण। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे SIP क्या होती है, SIP कैसे शुरू करें, SIP क्यों करनी चाहिए, SIP किन को करनी चाहिए, और SIP के फ़ायदे और नुकसान। और हाँ, SIP में पैसा कब डूबता है, इस वीडियो में आज वो भी आपको बताऊंगा। और कुछ बेस्ट SIP म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक ऐसा माइंडसेट जो आपको बनाएगा करोड़पति इन्वेस्टर। तो पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे SIP क्या है। सिंपल भाषा में बोलें तो SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरीका है जो म्यूचुअल फंड में छोटी छोटी रकमों को इन्वेस्ट करता है, जैसे 500, 1000, 2000, 5000 महीने का। ये एक हैबिट बन जाता है, हर महीने फिक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट, बिना मार्केट के ऊपर नीचे होने के टेंशन के। SIP का मैजिक होता है कंपाउंडिंग, जहाँ पैसा पैसे को कमाता है। एग्जाम्पल, एक आदमी अगर 25 साल की एज से हर महीने 5000 SIP करता है, एवरेज उसे 12% रिटर्न्स पर, तो 25 साल बाद उसके पास 1.5 करोड़ रुपए हो सकते हैं। और अगर वही आदमी 35 साल की एज से स्टार्ट करे तो उसके पास सिर्फ 50 से 60 लाख। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि SIP को छोटी उम्र से ही स्टार्ट करना चाहिए। 20 से 25 साल के बीच में हमें SIP स्टार्ट करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको SIP करनी है तो SIP शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करनी है तो SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि SIP क्यों करनी चाहिए, SIP करना ज़रूरी क्यों है। इससे आप डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट कर सकते हो, मार्केट टाइमिंग का प्रेशर नहीं होता, रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट डाटा है, यानी मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आप एवरेज प्राइस पे यूनिट खरीदते हो। जहां आप SIP करते हो तो आप अपने लिए एक वेल्थ क्रिएशन मशीन बिल्ड कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप। तो तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे SIP के फ़ायदे। चलिए अब बात करते हैं SIP के कुछ सॉलिड बेनिफिट्स। पहला, कंपाउंडिंग का मैजिक। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा फंड बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर 10 साल इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास लगभग 50 से 60 लाख होंगे, लेकिन यहीं आप 30 से 35 साल इन्वेस्ट करोगे तो वही रकम करोड़ों में पहुंच चुकी होगी। चलिए दूसरा फ़ायदे की बात करें तो दूसरा फ़ायदा फ्लेक्सिबल है। 500 से स्टार्ट करो, कभी भी बंद कर दो। आप चाहते हो कि मैंने आज SIP की तो कल आप इसे बंद भी कर सकते हो। आप कितना इन्वेस्ट करते हो इसके ऊपर डिपेंड है। तीसरा, लो रिस्क एंट्री, छोटी रकम में मार्केट में घुसना। आप SIP में इन्वेस्ट करोगे छोटी छोटी रकम में, वह इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, तो अगला बेनिफिट है, आपको अगर SIP करनी है तो एक गोल क्रिएट कीजिए, अपना गोल बनाइए, जैसे कि
रिटायरमेंट, वेकेशन, कार, शादी या हर चीज़ के लिए अलग अलग एसआईपी। ये एक हैबिट है जो फ्यूचर को सिक्योर बनाता है। अब कुछ एसआईपी के नुकसान बता देता हूँ मैं आपको। हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, यहीं एसआईपी में भी कुछ लिमिटेशन है। पहला, मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक्ड होता है, जैसे कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे, अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे या फिर आप लॉस में भी चले जाओगे। दूसरा नुकसान, रिटर्न्स गारंटी नहीं है, यानी रिटर्न्स फिक्स नहीं है। या तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा या फिर लॉस भी हो सकता है, यानी रिटर्न्स फिक्स नहीं है कि आपको पैसे ही मिलेंगे, आपके पैसे डूब भी सकते हैं। लेकिन किन कारणों से वो भी बताऊंगा मैं आपको। तीसरा, डिसिप्लिन चाहिए एसआईपी में। हर महीने इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं 1 महीने कर दिया, 2 महीने नहीं करेंगे, अगले महीने फिर से करेंगे, ऐसा नहीं चलता। हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चौथा नुकसान, एग्जिट लॉट। कुछ म्यूचुअल फंड में अर्ली विड्रॉल पर चार्जेस लगते हैं, जैसे कि अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल से पहले अगर आपने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और वो पैसे आप विड्रॉल करते हो तो आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। वो म्यूचुअल फंड के अलग अलग, लेकिन ये सब चीज़ें तब मैटर करती हैं जब आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। एसआईपी लॉन्ग टर्म का खेल है। एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आपको अपना पैसा लंबा इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब हमने जाना एसआईपी क्यों करें, एसआईपी के फ़ायदे, एसआईपी के नुकसान, और अब हम बात करेंगे एसआईपी किन को करनी चाहिए। एसआईपी उनको करनी चाहिए जो लॉन्ग इन्वेस्टर हैं, जो हर महीने अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं 30 से 35 साल। मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। अगर आप लंबा इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे देखो, आप सोचो आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, लगभग 20, अगर आपको ज़्यादा भी नहीं तो 12% रिटर्न्स मिल जाएगा आराम से, और ये हम 10 साल के लिए करेंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो आप इसमें पैसा डालोगे वो होगा 1,20,000, जो बढ़कर हो जाएंगे 2,24,000 रुपये। कम है? अभी ज़्यादा दिखाता हूँ। यही अगर मैं इतने ही पैसे, इतने ही रिटर्न्स पर और 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूँ तो देखना, देखो 2,40,000 मैं इन्वेस्ट करूँगा और वो बढ़कर हो जाएगा 9,19,000 रुपये। तो इसी तरह अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेते हो तो देखना 3,60,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे और 30,80,000 रुपये आपके वो बन जाएंगे। तो एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। अगर आपको अपना पैसा लंबा इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी में डालो। तो यही बात करें आप 1,000 रुपये की नहीं, आप 5,000 की करना चाहते हो तो देखो 30 साल के लिए करेंगे 12% रिटर्न्स के साथ। कम रिटर्न्स है, आराम से मिल जाता है। आप 18 लाख इन्वेस्ट करोगे 30 साल में, हर महीने 5,000 और वो आपका बढ़कर हो जाएगा 1,54,04,866 रुपये। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी ले रहे हैं तो मत लो। अगर आपको अपना पैसा लंबा इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं एसआईपी कैसे करें। पहले आपको अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करना होगा, जैसे शादी, घर, रिटायरमेंट या बच्चों का एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है। आपका गोल डिसाइड होना ज़रूरी है। फिर एक म्यूचुअल फंड को चूज़ करो, अच्छा म्यूचुअल फंड, ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड जो आप किसी भी ऐप से चुन सकते हो। तीसरा, सिलेक्ट करो एक म्यूचुअल फंड स्कीम
जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड। थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है। लार्ज कैप मतलब इंडिया की टॉप वो कंपनियां जो अभी के टाइम पे सबसे ऊपर हैं। मिड कैप मतलब जो ना तो छोटी कंपनियां हैं ना ज़्यादा बड़ी, बीच की हैं। फिर आप उस ऐप से अपनी SIP करें जो आपने सेलेक्ट किया है, उसमें जितना आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कर दो और हर महीने वो पैसा आपके अकाउंट से कटना शुरू हो जाएगा। अगर आप 1000 रुपये उसमें SIP करते हो तो हर महीने 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दोगे बिना आपके परमिशन के। वो अपने आप क्रेडिट हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट से। तो मैं आपको एक सजेशन दूं, अगर आपकी सैलरी 3 तारीख को आती है तो आप 5 तारीख इन्वेस्टिंग डेट लिखो, क्योंकि सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, कभी पहले आ जाती है कभी बाद में आ जाती है, तो भरोसा नहीं है। चलिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट SIP म्यूचुअल फंड इन 2025। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो लाइक करो और कमेंट में यस। अगर 1000 कमेंट हो जाते हैं तो हम इस पे एक वीडियो बना देंगे जिसमें बेस्ट SIP म्यूचुअल फंड को मैं आपको बताऊंगा। आप उसमें से चूज़ करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आज आप 1000 रुपये भी SIP में डालना स्टार्ट करते हो तो कल आप अपने लिए एक ऐसी लाइफ बना सकते हो जहां पैसा टेंशन नहीं, फ्रीडम बन जाता है। याद रखो, पैसा बचाने वाले सेफ रहते हैं, पैसा बनाने वाले स्मार्ट रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना गोल शेयर करो और सब्सक्राइब करो फाइनेंस ज्ञान विद आर्यन, जहाँ हम सिंपल भाषा में और सिंपल शब्दों में बनाते हैं आपको फाइनेंशियल स्मार्ट। अगला वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, कमेंट में लिखो यस। चलिए बाय बाय, सी यू, सेफ इन्वेस्टिंग।